नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम मकर संक्रांति के बारे में जानेंगे। मकर संक्रांति एकमात्र हिंदू त्योहार है जो चंद्र के बजाय सौर कैलेंडर पर आधारित है। मकर संक्रांति सूर्य के दक्षिणी से उत्तरी गोलार्ध तक की यात्रा का उत्सव है और इसे एक शुभ समय माना जाता है। मकर का अनुवाद मकर है और संक्रांति का अर्थ है संक्रमण। ज्योतिषाचार्य ऋषि द्विवेदी ने बताया, पहली बार मकर संक्रांति की शुरुआत 14 जनवरी 1902 में हुई, जबकि 18वीं सदी में मकर संक्रांति 12 और 13 जनवरी को मनाई जाती थी। साल 1964 में मकर संक्रांति पहली बार 15 जनवरी को मनाई गई थी। इसी के साथ हर दूसरे और तीसरे साल में 14 जनवरी को और चौथे साल 15 जनवरी को मनाई जाती है। 2080 से 15 जनवरी को ही संक्रांति मनाई जाएगी। क्यों होता है ऐसा, चलिए जानते हैं। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमते हुए प्रतिवर्ष 55 विकला या 72 से 90 सालों में 1 अंश पीछे रह जाती है। इससे सूर्य मकर राशि में 1 दिन देरी से प्रवेश करता है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में मनाया जाने वाला मकर संक्रांति नई शुरुआत का प्रतीक है, जब सूर्य लंबे दिनों में परिवर्तित होता है। मकर संक्रांति को फसल उत्सव भी कहा जाता है। मकर संक्रांति के दिन ही मां गंगा ने राजा सगर के 60,000 पुत्रों को मोक्ष प्रदान किया था। इसके अलावा इस दिन सूर्य देवता अपने पुत्र शनिदेव से मिलने गए थे। इस दिन ही भीष्म पितामह को भी मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। मकर संक्रांति का त्योहार बहुत महत्वपूर्ण त्योहार है। मकर संक्रांति पर सूर्य मकर राशि में प्रवेश करते हैं। धार्मिक कारणों से मकर संक्रांति पर सूर्य की पूजा का विशेष महत्व माना गया है। वहीं सूर्य के उत्तायन होने से वातावरण में ठंड कम होनी आरंभ हो जाती है। इन सब वजहों से मकर संक्रांति का त्योहार बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार मकर संक्रांति के दिन सूर्य देव अपने पुत्र शनिदेव के घर जाते हैं। इसलिए इस दिन विशेष फल की प्राप्ति के लिए सूर्य देव और शनिदेव दोनों की ही पूजा करनी चाहिए। शनिदेव को काले तिल और सरसों तेल अर्पित कर पूजा करें। वहीं सूर्य देव को विधिपूर्वक अर्घ्य देकर पूजा पाठ करनी चाहिए। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार संक्रांति ने राक्षस शंकरासुर को परास्त किया था। अगले दिन मकर संक्रांति को कार्य दिन या किंक्रांत कहा जाता है। इस दिन देवी ने राक्षस किंकरासुर का वध किया था। साथ ही यह भी माना जाता है कि इस दिन ताजी हवा में पतंग उड़ाने से सौभाग्य प्राप्त होता है। चलिए आप जानते हैं मकर संक्रांति के दिन पतंग क्यों उड़ाया जाता है। पतंग को खुशी, आजादी और शुभता का संकेत माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ाकर एक दूसरे को खुशी का संदेश दिया जाता है। वहीं वैज्ञानिक दृष्टि से भी इसका खास महत्व होता है। मकर संक्रांति के दिन सूर्य की किरणें शरीर के लिए अमृत समान मानी जाती हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के पर्व पर पानी में तिल या तिल का तेल डालकर नहाने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। मान्यता है कि पानी में तिल या तिल का तेल डालकर नहाने से घर और जीवन का दुर्भाग्य समाप्त होता है और सफलता प्राप्त होती है। चलिए अब जानते हैं मकर संक्रांति के दिन क्या नहीं करना चाहिए। शराब, सिगरेट या गुटखे का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन तामसिक भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इस दिन मसालेदार भोजन भी नहीं खाना चाहिए। मकर संक्रांति के दिन लहसुन, प्याज और मांस का सेवन नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों, यह थी कुछ जानकारी मकर संक्रांति के बारे में। आगे आप किस त्योहार के बारे में जानना चाहते हैं, हमें कमेंट में बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।